अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होंगे और उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको समझने से पहले पहले ये समझो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है। अब देखिए, ये दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है जियो और एक है स्टेशनरी। जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी कि ऐसी सैटेलाइट जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रेस्ट पे है, जिसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जीरो है, रिलेटिव टू अर्थ जीरो है, ऐसी सैटेलाइट को हम नाम देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वजह क्या है कि उसने अपना मोशन सिंक्रोनाइज कर लिया है। इसको जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसने अपना मोशन अर्थ की रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया है। अब देखिए, जैसे जैसे अर्थ मूव करती है वैसे वैसे ये सैटेलाइट मूव करती है, तो ये जिस पॉइंट पे अर्थ के जहां पे है वहीं पर ही रहती है। तो ऐसे लगता है जैसे कि ये सैटेलाइट मूव ही नहीं कर रही, हालांकि सैटेलाइट अर्थ के मुताबिक मूव कर रही होती है, लेकिन ऐसा देखने में लगता है इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो जीरो है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसी सैटेलाइट का हमें क्या फायदा है। तो इसके बेशुमार फायदे हैं, कम्युनिकेशन पर्पसेज हो, नेविगेशन पर्पसेज यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की हमने इमेज बनानी है, वेदर ऑब्जर्वेशंस करनी हो, या कोई भी मिलिट्री पर्पस हो, स्पाई वगैरह करना हो, या जो भी मिलिट्री पर्पस है, ठीक है। डिफरेंट इसके यूजेस हैं, तो एक्चुअली ये बहुत वाइडली यूज्ड होती है। उसके बाद नेक्स्ट बेटे हम बात करते हैं कि हम कितने ऑर्बिटर रेडियस में सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे कि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाए, यानी कि उसका जो मोशन है वो अर्थ के मोशन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। उसी के लिए हमने यहाँ पे डेरिवेशन करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमारे पास होती है gm/r होल का स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ पर ना एक दो बातें जरा डिस्कस कर लेते हैं, मैं दोबारा टॉपिक की तरफ आता हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि फर्ज करें कि ये हमारे पास एक पॉइंट है ए, तो ये इस तरह करके मूव हो रहा है। अब अर्थ भी रोटेट कर रही है, ठीक है, और ये सैटेलाइट भी रोटेट कर रही है। अब ये पॉइंट इधर है तो ये सैटेलाइट इधर पहुंच गई है। तो अब ये देखिए, ये इस तरह करके ये पॉइंट मूव कर रहे हो तो सैटेलाइट इधर पहुंच गई है। अब ये पॉइंट इधर है तो ये एक्चुअली सैटेलाइट उसके साथ साथ मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास जियो स्टेशन सैटेलाइट की बात हुई जो डेफिनेशन में थी। जो बाद में आपको यहाँ पे समझाने लगा वो बेटे जरा देखें। बेटा एक्चुअली डिस्टेंस जो हम लेते हैं ना किसी भी हाइट का, वो दो तरीके से लेते हैं। एक हम मेजर करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर करें, ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस है अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं ऑर्बिटल रेडियस। ये जो मैंने यहाँ पे आर लिखा है ये ऑर्बिटल रेडियस है, और ये वो डिस्टेंस है जो हमने सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर किया हुआ है। अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से या अबव द इक्वेटर भी इसको नाम देते हैं, मेजर करते हैं, उसको हम नाम देते हैं आल्टीट्यूड, ठीक है। अब आल्टीट्यूड और ऑर्बिटल रेडियस में जो इजाफा होता है वो होता है रेडियस ऑफ अर्थ का। तो अगर हम यहाँ पर ऑर्बिटल रेडियस की बात करें तो ऑर्बिटल रेडियस बराबर होता है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस आल्टीट्यूड। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आल्टीट्यूड की बात की जाए तो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ मेजर करते हैं, और अगर हम ऑर्बिटल रेडियस की बात करें तो फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ मेजर करते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास ऑर्बिटल रेडियस है, तो इसको सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर करेंगे। अच्छा, उसके बाद बेटे आप देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे पास स्पीड है इट मस्ट बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन वन डे। एक दिन की जो एवरेज स्पीड है उसके बराबर होनी चाहिए। तो एवरेज स्पीड हम निकालते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस उसने एक दिन में कितना कवर करना है, टाइम पीरियड होगा, ये वन डे होगा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर करना है, 2πr। 2πr का मतलब होता है कंप्लीट सर्कल, कि उसने अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करनी है एक दिन में। तो यहां पर वही बात लिखी हुई है कि जो अर्थ है इट कंप्लीट्स इट्स रोटेशन इन वन डे, कि जो अर्थ है वो अपनी रोटेशन एक दिन में कंप्लीट करेगी, जबकि सैटेलाइट विल आल्सो कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन। अब जाहिर बात है कि अर्थ रोटेटरी मोशन में तो अर्थ के लिए रोटेशन वर्ड यूज करेंगे, सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में तो सैटेलाइट के लिए रेवोल्यूशन वर्ड यूज करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। एंगुलर मोशन में अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं, अगर मतलब उसको रोटेशन कहेंगे। और अगर वो सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोशन कवर कर रही है ना तो उसको हम रेवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क आपको पता होना चाहिए। अर्थ जो है वो सन के गिर्द रेवोल्यूशन शो करती है, लेकिन अर्थ जो है वो अपनी ही एक्सिस रोटेशन शो करती है, ठीक है। हाँ, रेवोल्यूशन एक यूनिट भी है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो मैं एक्चुअली जनरली अगर यूज करें उसके लिए बता रहा हूँ। अगर हम जारी बात है कि अगर एज ए यूनिट यूज करेंगे तो वो ऑब्वियसली रोटेशन में भी यूज हो सकता है, रेवोल्यूशन में भी यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि उसका घूमना है तो वो रोटेटरी मोशन के लिए रोटेशन यूज होगा, सर्कुलर मोशन के लिए रेवोल्यूशन यूज होगा। अच्छा,
अब हमने करना है कि हमने इस इक्वेशन को इक्वेट कर देना है, एक दूसरे से कंपेयर कर लेना, बराबर रख देना एक दूसरे के, ठीक है। तो मेरे पास 2 पाई आर ओवर टी जो है जी एम ओवर आर के इक्वल आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ स्केयर ले लूंगा, इस तरफ भी स्केयर ले लिया और इस तरफ भी स्केयर ले लिया। अब स्केयर लिया तो ये स्केयर स्केयर रूट से कट गया और ये स्केयर ले लिया। ये मेरे पास आ जाना 4 पाई आर का स्केयर डिवाइड बाई टी स्केयर और ये आ जाना जी एम ओवर आर। अब ये आर के डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया आर क्यूब। आर स्क्वायर पहले ही उधर था, इधर से डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा आर क्यूब। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो 4 पाई स्क्वायर है, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर आना है, 4 पाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा और टी स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चूंकि आर क्यूब है तो इसका मैं ले लूंगा थर्ड रूट, क्योंकि मुझे आर चाहिए तो आर क्यूब को खत्म करना है, तो क्यूब रूट या थर्ड रूट हम इसको कह लेंगे, तो मैं इसका क्यूब रूट ले लूंगा और क्यूब रूट की पावर आपको पता है 1/3 होती है। अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा, जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, टाइम पीरियड जो है वो 86,400 सेकंड्स। ये कहां से है, अब देखो टाइम पीरियड 1 डे था, अब यहाँ पे हमने ऐसे यूनिट्स पुट करने थे, तो आपको पता है कि एक दिन में 86,400 सेकंड्स होती हैं, तो वो मैंने पुट कर दी और उसका स्क्वायर आ गया डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, और इसका जो भी आंसर आएगा उसका मैं क्यूब रूट निकाल लूंगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने में मेरा आंसर आता है 4.23 इंटू 10⁻7 मीटर। अब इसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करना तो कर सकते हैं सिंपल, 10⁻7 को स्प्लिट कर लेंगे 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 में, और 10 की पावर 3 का मतलब किलो होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 4.23 इंटू 10⁻4 किलोमीटर आंसर आ गया। अब अगेन ये बात याद रखिए, ये ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू है, तो ऑर्बिटल रेडियस का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है हमने मेजर किया फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और इतने डिस्टेंस पर अगर हम सैटेलाइट जो है ना लॉन्च करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वो सैटेलाइट अर्थ के ऊपर हमेशा एक ही पॉइंट पे रहेगी, एंड दिस सैटेलाइट विल बी नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब यहाँ पर एक और बात कर रहा है, वो एमसीक्यूज भी है कि अगर हम अबव द इक्वेटर, वही सरफेस की बात है, अल्टीट्यूड की बात करते हैं, तो अबव द इक्वेटर में ये कहते हैं 36,000 बनती है, यहाँ पर देखिए 42,000 बन रही है, तकरीबन 42,300, ठीक है। तो यहाँ पर 36,000 बनती है अबव द इक्वेटर। अगेन दो एमसीक्यूज हैं, दोनों याद रखें। अगर मैं आपसे पूछता हूं ऑर्बिटल रेडियस बताओ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, दैट इज 42,300 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे आल्टीट्यूड बताओ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, दैट इज 36,000 किलोमीटर। आल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से मेजर करते हैं, जबकि हम ऑर्बिटल रेडियस जो है वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ मेजर करते हैं। Okay students, that's all from today's lecture. Students, if you think that this video is informative for you, kindly like this video और कमेंट लाजमी करें, और जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी उनके साथ लाजमी तौर पे शेयर किया करें, एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।